What just happened? I mean, I'm sad क्योंकि सीजन 3 एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों ही नोट पे एंड होती है। नेगेटिव मैं आपको बता नहीं सकता कॉज ऑफ स्पॉइलर। पॉजिटिव ये है कि इसका सीजन 4 कंफर्म हो चुका है कि जरूर आएगा। बट एक सैड थिंग है, सीजन 4 मुझे अभी चाहिए। आई मीन आई वॉन्ट द सीजन 4 लाइक राइट नाउ, क्योंकि मुझे जानना है कि आखिर सीजन 4 में होगा क्या। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। ये टीवी सीरीज और बहुत सारे मस्ट वॉच मूवीज और टीवी सीरीज अनफॉर्चुनेटली सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है, जिसका अकाउंट खरीदने के लिए, नेटफ्लिक्स अल्ट्रा एचडी अकाउंट खरीदने के लिए आपको खर्च करना पड़ता है 800 रुपया प्रति महीना। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब आप पा सकते हैं नेटफ्लिक्स का अल्ट्रा एचडी अकाउंट सिर्फ 200 रुपए प्रति महीने में। कैसे जानने के लिए हमें कांटेक्ट कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अभी। मनी हाइस्ट एके ला कासा डे पापल, ये एक यूरोपियन स्पेनिश टीवी सीरीज है जिसका सीजन 1 और सीजन 2 दोनों ही मैंने रिव्यू कर दिया है। आप यहाँ पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं या डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी दे दी गई है। सीजन 1 और सीजन 2 में हमने देखा कि कैसे कुछ लोगों का ग्रुप, जिनको प्रोफेसर नाम का बंदा लीड कर रहा है, बड़ी ही होशियारी से रॉयल मिंट ऑफ स्पेन बैंक में चोरी करते हैं। चोरी नहीं बल्कि 984 मिलियन यूरोस छापते हैं और बड़ी होशियारी से वहां से एस्केप कर जाते हैं। और ये सब पॉसिबल होता है सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर के फूक फूक के रखे हुए हर एक प्लानिंग की वजह से। ऑफ कोर्स थोड़े बहुत सेटबैक्स भी होते हैं, मगर ये सारी चीजें हम बड़े ही डिटेल में, बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से देखते हैं सीजन 1 और सीजन 2 में। सीजन 3 रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पर 19 जुलाई 2019 को और ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल यूरोपियन स्पेनिश लैंग्वेज में एज वेल एज इंग्लिश डब लैंग्वेज में। आई हैव नो आइडिया क्यों इतनी पॉपुलर टीवी सीरीज को हिंदी में डब नहीं किया गया, जबकि एक से एक फालतू मूवीज और टीवी सीरीज को नेटफ्लिक्स ने हिंदी में डब किया है। एनीवे, सीजन 3 कंसिस्ट करता है 8 एपिसोड का। सिर्फ 8 एपिसोड, 10 होना चाहिए यार एटलीस्ट। एनीवेज, हर एक एपिसोड लगभग 40 से 50 मिनट का है, तो ओवरऑल आप इसे 7.5 से 8 घंटे में आराम से खत्म कर सकते हैं। सीजन 3 चालू होती है सीजन 2 के एंडिंग के बाद से, जहां पर प्रोफेसर और उनके साथी रॉयल मिंट ऑफ स्पेन लूटने के बाद देश के बाहर भाग गए हैं। ये सब अलग अलग हो जाते हैं और 2 साल तक सब अपनी लाइफ आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं। भाई, अब इतने सारे पैसे हैं तो एंजॉय करेंगे, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। अब जहां तक हो सकेगा मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट स्टिल आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा स्पॉइलर वार्निंग देना चाहता हूं, जस्ट बिकॉज किसी किसी को ऐसा लगेगा कि मैं स्पॉइलर दे रहा हूं। सो स्पॉइलर अलर्ट। अब इन सब में से एक कपल कुछ गलती करता है जिसकी वजह से कोई एक पकड़ा जाता है। अब इसको छुड़ाने के लिए प्रोफेसर और बाकी सारे लोग इकट्ठा होते हैं ताकि ना सिर्फ इस पकड़े गए को छुड़ा सके बल्कि साथ साथ एक और हाइस्ट को भी अंजाम दे सके। अब कैसे ये इस बंदे को छुड़ाते हैं और लगे हाथ एक हाइस्ट को भी अंजाम देते हैं, कुछ इसी स्टोरी पर फोकस करती है ये टीवी सीरीज जिसका नाम है मनी हाइस्ट एके ला कासा डे पापल सीजन 3। I simply love this season and I'm glad कि इसमें वो सारे एलिमेंट्स थे जो एलिमेंट्स सीजन 1 और सीजन 2 में थे। इनफैक्ट इसमें हमें डबल डोज मिलता है, हमें इसमें हाइस्ट भी मिलता है और साथ साथ किसी को छुड़ाने का एक्साइटमेंट भी देखने को मिलता है। सीजन 1 और सीजन 2 में हमने कुछ कैरेक्टर्स को खो दिया था, उनको रिप्लेस कर दिया गया है, थोड़े नए कैरेक्टर्स ऐड कर दिए गए हैं। अनफॉर्चुनेटली उन कैरेक्टर्स के बारे में कुछ डिटेल जानकारी नहीं मिलती, थोड़े बहुत ब्रीफ मोमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि उन कैरेक्टर्स को भी थोड़ा पुराने कैरेक्टर्स के साथ में खुलाना मिलाना चाहिए था, ताकि हम उनके बारे में भी थोड़ा डिटेल में जान सकते हैं। बट स्टिल टीवी सीरीज ने उनके बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ में हमें जरूर बताया। बहरहाल ये तो थे नए कैरेक्टर्स, मगर एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स की हमें बहुत ही तगड़ी कॉम्बिनेशन देखने को मिलती है। वो इसीलिए क्योंकि सीजन 1 और सीजन 2 में ये सब कैरेक्टर्स एक दूसरे से घुल मिल रहे थे। कोई झगड़ा कर रहा था, किसी के साथ में जम नहीं रही थी, तो कोई किसी से प्यार कर रहा था। लेकिन सीजन 1 और सीजन 2 के खत्म होने के बाद में ये सब एक दूसरे को बड़े ही अच्छे से जानते हैं और सीजन 1 और सीजन 2 में जो इंसिडेंट होते हैं, सीजन 3 में वो सभी इंसिडेंट इनको और क्लोज लेके आते हैं और इन सबके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना दिया जाता है, जो कि स्टार्टिंग में जब मैंने देखा सीजन 3 के पहले एपिसोड में, आई वॉज सो हैप्पी। आई मीन लाइक ऐसे ऐसे फनी मूवमेंट्स दिखाकर इन सबका मिलन दिखाया गया है कि जब ये इकट्ठा होते हैं साथ में, एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा ही कोई बहुत सालों से बिछड़ा हुआ दोस्त या कह सकते प्यार मुझे वापस मिला है। आई वाज लाइक वेरी हैप्पी। कुछ इस तरीके से ये लोग मिलते हैं, इतने खुश होते हैं। एक पल के लिए तो मैं रो दिया था देख के यार कि क्या सीन दिखाया है, किस तरीके से मिल रहे हैं, कितना प्यार है इन लोगों के बीच में।
वो देखकर तो पहले एपिसोड में इस टीवी सीरीज ने मेरा दिल जीत लिया। अब इस बॉन्ड की वजह से इन लोगों के बीच में काफी अच्छी खासी केमिस्ट्री हमें इस सीजन 3 में देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल टोक्यो और रियो, ये पूरी टीवी सीरीज का सबसे स्टूपिड कपल है। ये दोनों पागलों की तरह एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसी वजह से काफी कुछ झेलना पड़ता है बाकी के ग्रुप वालों को। बर्लिन और प्रोफेसर के रिलेशन को भी हम एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि इनका एक बहुत ही नजदीकी बॉन्ड था। क्या था स्पॉइलर की वजह से नहीं बता सकता, बट ट्रस्ट मी यू विल बी शॉक्ड। हेलसिंकी और नायरोबी का कॉम्बिनेशन मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। आई डिडंट एक्सपेक्ट दीज गाइज टू बी टुगेदर। और जो चीजें होती हैं इन दोनों के बीच में, मैंने तो एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि नायरोबी का एक प्यार भरा साइड भी है। मैं तो शॉक हो गया था देख के। और हेलसिंकी के साथ में वो भी नायरोबी, आई मीन हेलसिंकी को देख लो, नायरोबी को देख लो। हेलसिंकी इज लाइक एक तरीके से पहाड़ है और नायरोबी एक तरीके से छोटी सी पत्थर है। इन दोनों की केमिस्ट्री थोड़ी अजीब थी, बट यार मुझे बहुत क्यूट लगी। डेनवर और स्टॉकहोम यानी कि मोनिका की केमिस्ट्री को भला कौन भूल सकता है। सीजन 1 और 2 में तो धमाल मचा दिया था इन दोनों ने। आई मीन लाइक डेनवर जो जो चीजें करते हैं मोनिका को बचाने के लिए, वो तो भूले नहीं भूलता है। बट स्टिल मोनिका को नाम दिया गया है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम क्यों नाम दिया गया, मैं थोड़ा कंफ्यूज था, बट मुझे बाद में याद आया स्टॉकहोम सिंड्रोम मतलब ये वो इंसिडेंट होती है या वो घटना होती है जहां पर आप किडनैपिंग, यानी कि जो आपको किडनैप करता है, आप जिसके कैदी होते हैं, उसी से आप प्यार करने लग जाते हैं। इस पूरे इंसिडेंट को स्टॉकहोम सिंड्रोम कहा गया है। तो मेरे ख्याल से इसी की वजह से, क्योंकि मोनिका पड़ जाती है प्यार में डेनवर से और डेनवर ने एक तरीके से किडनैप ही किया होता है या फिर एक हॉस्टेज बना के रखा होता है, और मोनिका इनसे ही प्यार करने लगती है। तो एक तरीके से मोनिका स्टॉकहोम सिंड्रोम की शिकार होती है, इसलिए इनका नाम स्टॉकहोम रख दिया गया। क्या आइडिया दिया गया है, लाइक द परफेक्ट नेम दैट शी कैन गेट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोफेसर और राकेल। हम फाइनली जानते हैं कि क्यों प्रोफेसर इतने टाइम से अकेले थे और उनकी कोई गर्लफ्रेंड या वाइफ नहीं थी। हमें वो रीजन पता चलता है कि आखिरकार वो राकेल के पास में भी क्यों नहीं थे, क्यों उनसे नजदीकियां नहीं बढ़ा रहे थे और दूर रहना चाहते थे। मगर सीजन 2 के एंड में हम देखते हैं कि वो नजदीकी बना ही लेते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं प्रोफेसर के बेसिकली थिंकिंग पे, क्योंकि वो जब अकेले होते हैं तो वो बहुत ही क्लीन सोचते हैं, हर एक स्टेप फूक फूक कर रखते हैं। मगर राकेल के आने के बाद में एक तरीके से हो जाता है कि वो किसी की फिक्र करने लगते हैं, तो वो प्लानिंग बराबर नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं वो उनसे प्यार भी करते हैं और उनके रिलेशनशिप, उसी प्यार की वजह से इन दोनों के बीच में कॉम्प्लिकेशंस भी होता है, क्योंकि राकेल और प्रोफेसर के अलावा बाकी ग्रुप के लोग भी हैं। तो इनको राकेल को भी बचाना है, बाकी के ग्रुप के लोगों को भी बचाना है। तो कहीं ना कहीं राकेल का होना प्रोफेसर की थिंकिंग को कमजोर कर देता है और ये बड़ी खूबसूरत से कंफ्यूजिंग तरीके से सीजन 3 में हम देखते हैं। वेल एनीवे, सीजन 1 और 2 की तरह ही सीजन 3 भी थी। एक्साइटमेंट था, फन था, सस्पेंस था, थ्रिल था, ऐसे ऐसे चीज थे कि स्पॉइलर की वजह से मैं बता नहीं सकता, बट वो हर एक एलिमेंट टॉप्ड अप विद समथिंग न्यू हम इस सीजन में देखते हैं। प्लस पहले के सीजन में 10 एपिसोड थे, मगर इस सीजन में सिर्फ 8 ही एपिसोड में वो सारा एंटरटेनमेंट हमें देखने को मिलता है। आई मीन इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें प्रोफेसर को प्लान करने के लिए टाइम नहीं मिलता। ये जो भी हाइस्ट करते हैं, क्योंकि ये रैंडमली इनको करना पड़ता है और इमरजेंसी में करना पड़ता है, और ये तैयार भी नहीं रहते क्योंकि ये किसी को भी रिस्क में नहीं डालना चाहते। मगर क्योंकि किसी को बचाने के लिए इनको ये करना पड़ता है, तो ये करते हैं मजबूरी में सही, मगर ये प्लानिंग फटाफट बनाते हैं और करते हैं। और इसी की वजह से काफी कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। कोई स्टेप ये ऐसा XYZ लेना चाहते थे तो नहीं ले पाते, उनको कुछ और स्टेप लेना पड़ता है। मगर इन सब चीजों के बाद में एक और बड़ा कॉम्प्लिकेशन आता है प्रोफेसर के लाइफ में, और वो होता है नए पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स। सीजन 1 और सीजन 2 में राकेल और एक कर्नल प्रियटो प्रोफेसर के पीछे पड़े होते हैं, मगर इसमें कर्नल प्रियटो गिव अप कर देते हैं। बोलते हैं कि भाई ये लोग वापस से आ गए हैं, आई एम गिविंग अप, कोई और टेक ओवर करो और इनको पकड़ो। तो यहाँ पर 2 नए डिटेक्टिव कैरेक्टर्स को ऐड किया गया है, एक मेल और एक फीमेल। ये दोनों कर्नल प्रियटो या राकेल के जैसे नहीं है। ये हटकर सोचते हैं, ये बाय द बुक नहीं जाते हैं, ये रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। इनको पता है कि प्रोफेसर ने क्या क्या किया है, इनको पता है कि प्रोफेसर की वजह से राकेल ने भी पुलिस वाले को धोखा दिया है। तो ये वो सारी चीजें करते हैं जो कि प्रोफेसर ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता। प्रोफेसर को ऐसा लगता है कि पुलिस वाले रूल बुक फॉलो करेंगे, वही करेंगे जो कि लीगली होना चाहिए, मगर ये सब वो सभी चीजें स्किप कर देते हैं। तो एक तरीके से प्रोफेसर की पूरी प्लानिंग भी नहीं होती है, और वो जो प्लान करते हैं वो फेल हो जाता है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स वो रूल फॉलो ही नहीं करते। यहाँ पे काफी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती है और हमारे लिए एक्साइटमेंट आती है कि आखिर प्रोफेसर करेंगे तो करेंगे क्या। मेनली जो एक कैरेक्टर है जिसको आप हेट करेंगे इस पूरी टीवी सीरीज में, वो है एक फीमेल डिटेक्टिव ऑफिसर का। इस कैरेक्टर को देखते से ही आप उसे नफरत करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रोफेसर से भी ज्यादा तेज है।
प्रोफेसर से भी ज्यादा होशियार है, क्योंकि इनको प्रोफेसर के बारे में सब कुछ पता है। प्रोफेसर क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हर एक चीज पता है। तो ये एक तरीके से प्रोफेसर का दिमाग पढ़ के प्रोफेसर से भी हमेशा एक स्टेप आगे रहती है। और इसी चीज की वजह से तो टीवी सीरीज में मजा आता है, क्योंकि फाइनली वी गेट समवन हु कैन बीट प्रोफेसर एंड वी वांट टू नो कि भैया प्रोफेसर अब क्या करेंगे। ओवरऑल कहूं तो सीजन 1 चालू हुई थी एक नॉर्मल बैंक हाइस्ट से, मगर सीजन 3 एंड होती है मोर देन अ बैंक हाइस्ट पे। ये अब किसी को छुड़ाने के बारे में भी नहीं है, ये किसी और चीज के बारे में है। ये कहीं ना कहीं अब पर्सनल हो चुकी है। किसके बीच में, ये हम सीजन 4 में देखेंगे। और यार सीजन 4 का मैं वेट नहीं कर सकता यार। Why these guys had to break this? I mean like सीजन 3 में कंटिन्यू कर देना चाहिए था यार, सब कुछ दिखा देना चाहिए था। वैसे क्या है वो चीज जिसकी वजह से ये अब एक बैंक हाइस्ट के बारे में नहीं है, किसी को छुड़ाने के बारे में नहीं है? गो एंड वॉच सीजन 3। मैं सीजन 4 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस नोट पर सीजन 3 एंड हुई, ये तो कंफर्म हो चुका है कि सीजन 4 भी जरूर आएगी। मगर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज होगी सीजन 4 की वो ये कि अभी तक हमने प्रोफेसर को देखा है कि वो हमेशा हाथ बांध कर हर एक चीज करते हैं। उनके कुछ रूल्स है, वो उस रूल को फॉलो करते हैं। मगर अब कुछ ऐसा हो चुका है सीजन 3 के एंड में कि प्रोफेसर के हाथ खुल चुके हैं। ही इज नॉट गोइंग टू फॉलो द रूल्स एनीमोर। ही इज डूइंग समथिंग, ही इज गोइंग टू डू समथिंग टेरिबल, बिकॉज समथिंग टेरिबल हैज हैपेंड। क्या हुआ है और क्या करेंगे, अब क्या हुआ है ये आपको सीजन 3 में पता चल जाएगा। मगर क्या करेंगे वो, उसका मैं वेट नहीं कर सकता बॉस। आई कांट जस्ट वेट फॉर सीजन 4, जिसके लिए हमें एक साल तो रुकना ही पड़ेगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट गो अहेड एंड वॉच सीजन 3। और अगर आपने सीजन 1 और सीजन 2 नहीं देखा है, हर एक मूवीज और टीवी सीरीज साइड में रखो और इसका सीजन 1, 2 और 3 डेफिनेटली देखो। ये मेरी तरफ से 100% हाँ है देखने के लिए। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस टीवी सीरीज यानी कि मनी हाइस्ट AKA ला कासा डे पैपल सीजन 3 को रेट करूंगा अगेन 10 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये था हमारा इस टीवी सीरीज का रिव्यू। आपको हमारे रिव्यू कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे। सीजन 4 यार कहीं से लीक हो जाए।